लोग कहते हैं कि हुजूर के माँ बाप जहन्नमी है। सिर्फ एक बात बताऊं, आज तुझे बताऊं मेरे नबी के अपनी ज़िंदगी का मामूल क्या था। जब मेरे नबी कहीं बाहर जाया करते थे तो सबसे आखिर में अपनी बेटी फातिमा से मुलाकात करते थे। जब कहीं से वापस आते थे तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा से मुलाकात करते थे, इसलिए कि मेरे नबी अपनी बेटी की जुदाई को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कितनी प्यार करते थे मेरे मुस्तफ़ा अपनी बेटी से। अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि हुजूर के माँ बाप जहन्नमी, उनका क्या हाल है। जब मेरे नबी अपनी बेटी के से मुलाकात करने के लिए आते थे, एक दिन मेरे नबी अपनी बेटी से मुलाकात करने आए। हजरत फातिमा रोटी बना रही है, सूरज की गर्मी थी, बहुत तेज गर्मी थी। हजरत फातिमा का बदन पसीने में शराबोर था। मेरे नबी ने जब देखा कि हजरत फातिमा का बदन पसीने में शराबोर है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी तू थोड़ी देर आराम कर ले, कुछ रोटियां मैं बना देता हूँ। वो शान वाली बेटी जिसे मुस्तफा की गोद मिली हो, लाओ ऐसी कोई बेटी अगर हो कायनात में। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी थोड़ी देर तुम आराम कर लो, कुछ रोटियां मैं बना देता हूँ। अल्लाह अकबर। गौर से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर के माँ बाप जहन्नमी है। मेरे आका ने रोटी को हाथ लगाई है, आटा तैयार था, मेरे आका ने रोटी तैयार की है, रोटी को तावा में डाली है। तावा में डालने के बाद बहुत देर हो गई, लेकिन रोटी सीखने का नाम नहीं रही है। हजरत फातिमा आई है, रोटी को देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है, बोलती है, बाबा जान जितनी रोटियां मैंने बनाई है सारी रोटियां पकी हुई है, लेकिन जिस रोटी को आपने हाथ लगाया है वो रोटी कभी पकने का नाम नहीं ले रही है। मेरे आका यूं अपनी बेटी का चेहरा देखते हैं और कहते हैं, बेटी जानते हो जिस चीज में मोहम्मद का हाथ लग जाए आग में ताकत नहीं है कि उसे जला सके। ऐ बेटी अब इस आटे को मोहम्मद का हाथ लग गया है, अब आग में ताकत नहीं है कि इस आटे को जला सके, तो मुझे कह लेने दीजिए, अगर चंद मिनट के लिए मुस्तफा आटे को हाथ लगा दे तो आग में ताकत नहीं है कि आटे को जला सके। जिस माँ के शिकम में मेरा नबी महीनों जल वगड़ रहा हो, जहन्नम में कैसे ताकत है उस माँ को जला सके। एक मदादुश पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर इतनी शान वाले हैं, इतनी शान वाले हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे नबी मक्का में जलवागर हुए। मेरे नबी मक्का में जब जलवागर हुए, वो दौर था जिस वक़्त वो ऐसी जमीन थी जहां माओं को बेचा जा रहा था। भाई गौर से सुनना मेरी बात को। जिस वक़्त मेरे नबी तशरीफ लाए थे, उस वक़्त माओं को बेचा जा रहा था और बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। ऐ मेरी कौम की बेटियों, मुस्तफ़ा की शरीयत का ख्याल रखो, आका के दीन की अजमत से खिलवाड़ मत किया करो। आज फैशन के दौर में हमारी कौम की बेटियां लंगे सर बाजारों में टहलती है, बता मुस्तफा वालों के जिगर पे क्या गुजरती होगी। आज फैशन के दौर में हमारी कौम की माँ बहनों शादी और ब्याह में, शादी और तमाशों में ऐसे ऐसे ड्रेस पहनते हैं कि ना बाप को शर्म आती है, ना भाई को शर्म आती है। देखने वालों को देखकर नजरें झुका लेना पड़ता है। अल्लाह अकबर। तुम्हारी हर एक सांस पे हजरत फातिमा ज़हरा के अब्बू का एहसान है। तुम्हारी हर हर अदा पर आमना के लख्ते जिगर का एहसान है। अल्लाह अकबर। कसम खुदा की, अगर मेरा नबी मक्का में जल वगर न होता तो आज भी तुम जिंदा दफन की जाती। ये एहसान है मुस्तफ़ा की तशरीफ आवरी का। एक दिन मेरे आका ने यूं हाथ उठा दिया और फरमाया, या परवरदिगार आलम, मक्का में एक बहुत हसीन शख्स है, जब मुझे वो हसीन लगता है तो यकीनन तुझे भी हसीन लगता होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब क्या चाहता है? तो बोलता है, परवरदिगार आलम, तूने उसे इतना हसीन बनाया है, अगर वो जहन्नम में जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता फिर क्या, या मौला परवरदिगार आलम उसे मेरे लाए हुए दीन की तौफीक अता फरमा। आका ने यूं हाथ उठाए, रात में हाथ उठाए, सुबह का सवेरा नमदार हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे नबी ने फरमाया कौन? तो बोलते दहया कल्बी आया है। गौर से सुनना मेरे दोस्तों, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कौन? बोलते दहया कल्बी आया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोले, हज़रत दहया कल्बी रूम में तशरीफ लाते हैं। मेरे आका उसे अपने मुजम्मिल वाली चादर अता कर देते हैं। अभी हुजूर ने उन्हें कलमा नहीं पढ़ाया, उन्हें इखलाक दी थी, मुजम्मिल वाले चादर अता कर दी। लेकिन आज बेटा चौपाई पे बैठा रहता है, बाप आ जाता है, बेटा सामने से नहीं हटता। छोटा कुर्सी पे बैठा रहता है, बड़ा आ जाए जगह नहीं देता, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे यार तू कितना भी बड़ा हो जा, लेकिन मुस्तफा वाले से बड़ा नहीं हो सकता। मेरे आका इरशाद फरमाते दहया पता कैसे आना हुआ? दहया कल्बी कहते हैं आका देर मत करिए, मुझे हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दीजिए। आका कलमा पढ़ाए, दहया कल्बी रोने लगे। मेरे आका इरशाद फरमाते दहया क्यों रो रहे हो? दहया कल्बी कहते हैं आका मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मैं गुनाह को याद करके रो रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है कि मेरी बख्शिश कैसे होगी, मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि मेरी बख्शिश होगी। उतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, मेरे आका को कह देते हैं आका इनको कह दे कि जब से ये तेरा कलमा पढ़ लिया है आका ने इसकी सारे गुनाह माफ कर दिए। बोलिए सुभान अल्लाह। आका बोलते दहया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है आगे तुम गुनाह मत करना, तुम इससे पहले जितने भी गुनाह किए हो तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। आज जब से तू कलमा पढ़ लिया है, जब से मेरा हो गया, खुदा तुम्हें माफ कर दिया है। इतनी बड़ी आका ने दहया कल्बी को खुशखबरी दे दी, फिर रोने लगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दहया बता अब क्या हुआ? बोलते हैं आका मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं कि मैं कैसे बख्शा जाऊंगा। मेरे आका बोलते हैं कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है? दहया कल्बी कहते हैं आका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 7 बेटियां अता की थी। कितनी बेटियां? दहया कल्बी कहते हैं आका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 7 बेटियां अता की, मैंने 6 बेटियों को अपने हाथों से दफन किया है, मुझे कभी भी तरस नहीं आया। बोलते आका जैसे ही मैंने 7वीं बेटियों को दफन किया है आज तक मुझे चैन की नींद नहीं आई है। अल्लाह अकबर। मेरे आका बोलते हैं दहया बता तूने क्या किया था? बोलते आका जब मैं एक दिन सफर गया ना तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैंने बोला कि अगर बेटा पैदा होगा तो हसरतों से पाल लेना, अगर बेटी पैदा हो तो जिंदा दफन कर देना। बोले आका मैं तो चला गया, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मुझे बेटी पैदा हुई। मेरी बेटी ने मेरे डर से पड़ोसी के घर में उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब मैं बीच में कभी आया ना तो मुझे पता ना चला। बोलते आका जब मैं एक दिन आया ना सफर से, तवज्जो है चल के बोलिए सुभान अल्लाह। बोलते आका जब मैं एक दिन आया ना सफर से तो मेरे घर में एक बच्ची खेल रही थी, मैं दरवाजे पे आया, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। तो मेरी बेटी ने कहा अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं तेरी बेटी हूँ। बोलते हैं सरकार जैसे ही मेरी बच्ची ने दरवाजा खोला है मेरे कदमों से पकड़ कर लिपट जाती है और लिपट कर कहती है आका बाबा बहुत दिन हो गए आपका इंतजार करते करते, बहुत दिनों बाद आया हूँ। बोलते हैं सरकार वो मेरा पाँव पकड़ कर इस कदर रोई थी, इस
कदर रोई थी, मैंने अपनी बेटी के आंसू देखे हैं, उसके आंसू मेरे दिल में जगह करने लगे थे। मेरे आका की आंखें चश्माए नबूवत बरसने लग जाती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बता दाहिया कल्बी तूने क्या क्या था। बोलते हैं हजरत दाहिया कल्बी, जैसे ही मेरी बेटी ने मेरे कदमों को पकड़ा है, मैंने उसे दूर धक्का दिया है और अपनी बीवी से आकर कहने लगा, बता ये कौन लड़की है। मेरी बीवी ने कहा था, दाहिया तू इसे मार मत देना, दाहिया तू इसे कत्ल मत कर देना, ये तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह को बोलते हैं सरकार, जैसे ही मेरी बीवी ने इतने बातें कही है, मेरा जलाल से चेहरा बदलने लगा, मेरी आंखों की रंगत सुर्ख हो गई। मैं जाकर बिस्तर पर लेट जाता हूँ, उस दिन का इंतजार करने लगता हूँ, कब वो दिन आएगा जिस दिन मैं अपनी बेटी को कत्ल करूंगा। बोलते हैं सरकार, जैसे ही मैं बिस्तर पर जाकर लेता हूँ, मेरी तो आंख लग गई थी, मेरी बेटी आई है, चादर उठाकर मेरे चेहरे पर डाल दी थी। बोलते हैं अल्लाह अकबर, मेरी बेटी मुझसे इस कदर खिदमत क्या करती थी। आका जब सुबह को सारी दुनिया सोती होती थी तो वो मेरे सिरहाना में खड़ी हो जाती थी, बोलती थी बाबा उठ जा सवेरा हो गया है, बाबा उठ जा सवेरा हो गया है। बोलते हैं सरकार, वो मेरा इस कदर खिदमत क्या करती थी। जब सारी दुनिया सोती होती थी तो वो मेरे सिरहाना खड़ी हो जाती थी, बोलती थी बाबा उठ जा सवेरा हो गया है। बोलते हैं सरकार, वो मेरा इस कदर खिदमत क्या करती थी। जब मैं कहीं से थक कर आता था तो मेरा पाँव दबाने के लिए बैठ जाया करती है। बोलते हैं सरकार, मैंने अपनी बेटी के खिदमत देखे हैं, उसकी खिदमत मेरे दिल में जगह करने लगे थे। बोलते हैं सरकार, एक दिन मैं बाजार गया, मेरे खानदान में से एक शख्स ने कहा था, दाहिया तो हमारी बेटी को कत्ल कर चुका है, अपनी बेटी को शौक से पाल रहा है। बोलते हैं सरकार, जैसे ही मेरे खानदान के एक शख्स ने यह ताना दिया है, मैं गुस्सा बर्दाश्त न कर सका। मैं शाम को आया हूँ, शाम से आकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता हूँ। मेरी बेटी शाम को आई है, मेरे पाँव दबाने के लिए बैठ जाती है, बोलती है पापा आज आपके चेहरे पर थकन के आसार मालूम हो रहे हैं। लेकिन मेरी बेटी को पता नहीं था, मेरी माँ वो इस कदर दबा रही थी, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं सो गया हूँ। जैसे ही मैंने आंखें बंद की है, मेरी बेटी ने चादर उठाकर मेरे चेहरे पर डाल दी थी। वो जाकर माँ के ममता चले जाकर सो जाती है। बोलते हैं आका, जब रात को सारी दुनिया सोती होती है तो मैं उठता हूँ, अपनी बीवी का दुपट्टा हटाता हूँ, अपने बीवी के दुपट्टा के नीचे से मैंने अपनी बेटी को आहिस्ता से निकाला है। बोलते हैं सरकार, जैसे ही मैंने अपनी बेटी का हाथ थामा था, उसकी ज़बान से लफ्ज़ अब्बा निकला है। जैसे ही मेरी बेटी ने आवाज देना चाहा मुझे, मैंने उसके मुंह को इस कदर दबा दिया है, इस कदर दबा दिया है कि उसकी आवाज उसके गले में जम कर रह जाती है। बोलते हैं सरकार, मैं अपनी बेटी को लेकर रात में चलना शुरू कर देता हूँ। मेरी बेटी ने कहा था, बाबा इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ जवाब न दिए। बोलते हैं सरकार, चलते चलते सूरज निकल आया है, अचानक मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं। छाले पड़ने के बाद छाले फूट जाते हैं, छाले फूटने के बाद मेरे पाँव से खून निकलना शुरू हो जाता है। मेरी बेटी ने कहा था, बाबा आपके पाँव से खून बह रहे हैं। मैंने कहा था, बेटी दोस्त के घर दावत में जा रहे हैं, इसकी तुम परवाह ना कर। मेरी बेटी ने कहा था, बाबा आपके पाँव से खून बह रहे हैं और आपके पाँव का खून बहाकर जो रोटी मुझे मयसर हो उस रोटी की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बाबा लौट चलिए। बोलते हैं सरकार, मेरी बेटी कहती रही, लेकिन मैंने उसकी बात ना मानी है। बोलते हैं आका, जैसे ही मैं जंगल में पहुंच गया, मैंने गड्ढा खोदना शुरू की है। मेरी बेटी ठंडे में बैठी हुई थी, दौड़ कर आई है, अपना दुपट्टा संभाली है, दुपट्टा से मेरे माथों का पसीना पोंछकर कहती है, बाबा आप थक गए होंगे, आपका काम मैं कर लेती हूँ, आप थोड़ी देर आराम करिए। बोलते हैं सरकार, मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ठंड में बैठा दिया और वो बेटी खुद गड्ढे में चली जाती है, मिट्टी निकालती जाती है, मुस्कुराती जाती है, मिट्टी निकालती जाती है, मुस्कुराती जाती है। बोलते हैं सरकार, थोड़ी देर बाद मैं आया और मैं कहा, बेटी तू थक गई होगी, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। तो मेरी बेटी ने क्या कहा था, जिसके सामने में बापों का चेहरा हो कभी वो बेटियां थका नहीं करती, बाबा आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, अभी आपकी बेटी मौजूद है। बोलते हैं सरकार, मुझे देर हो रही थी, मैंने मिट्टी निकालना शुरू की है। जैसे ही गड्ढा खुदकर तैयार हो जाता है, मैंने अपनी बेटी को बालों की तरफ से पकड़ा है, मैंने गड्ढा में ढकेल दिया था। इतना कहने के बाद हजरत दाहिया कल्बी के होठ बंद हो जाते हैं। मेरे आका आहें भर के रोना शुरू कर देते हैं, इतना रोते हैं कि हुजूर की दाढ़ियाँ मुबारक तर हो जाती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक आजम को जलाल आ जाता है। हजरत उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, दाहिया
दाहिया चुप हो जा, देखता नहीं है दोनों आलम का मालिक व मुख्तार रो रहा है, दाहिया तू अपनी दास्तां बंद कर दे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उमर चुप हो जा, बता दाहिया तूने उसके बाद क्या क्या था। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं आका जैसे ही मैंने अपनी बेटी को गड्ढे में डाला है, इसके बाद का वाकया मुझे बताने में शर्म आ रही है, इसके बाद का वाकया मुझे बताने में तकलीफ हो रही है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बता दाहिया तूने क्या क्या था। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं आका जैसे ही मैंने अपनी बेटी के पाँव की तरफ से मिट्टी डालना शुरू की है, जैसे ही मिट्टी डालते डालते मेरी बेटी के कमर तक पहुंची है, मेरी बेटी उसे खेल समझती रही, लेकिन जैसे वही मिट्टी उड़ते उड़ते उसके गले तक आई है तो मेरी बेटी के आंख जोड़कर कहने लगी बाबा अब मिट्टी मत डालो, मेरा दम घुटने लगा है, मुझे मिट्टी से बाहर निकाल दो। लेकिन मैंने उसकी बात ना मानी है, मैंने मिट्टी डालना शुरू की है। जैसे ही थोड़ी देर बाद मेरी बेटी को पता चल गया कि अब मेरे बाप मुझे कत्ल कर देंगे, अब मेरा बाप मुझे दफना देंगे, तो इस तरह यूं हाथ जोड़कर कहते हैं बाबा बता दे मेरी खता क्या है, बता दे मेरा कसूर क्या है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी बेटी आपसे कपड़े का सवाल करेगी तो मेरे बाप मैं एक कपड़े में जिंदगी गुजार लूंगी, कभी आपसे कपड़े का सवाल नहीं करूंगी। बोलते हैं बाप मेरे बाप अगर आपको ये लगता है कि आपकी बेटी आपसे रोटी का सवाल करेगी तो सूखे टुकड़े पे जिंदगी गुजार लूंगी, कभी आपसे रोटी का सवाल नहीं करूंगी। ऐ मेरे बाप अगर आपको ये लगता है, अगर आपको मेरी सूरत अच्छी नहीं लगती तो सिर्फ इतना कह दे कि मुझे तेरी सूरत अच्छी नहीं लगती, मैं किसी दूसरे के मकान पर रहकर जिंदगी गुजार लूंगी, कभी मन करेगा तो तुझे छूट कर देख लिया करूंगी। ऐ मेरे बाप सिर्फ इतना बता दे मेरी कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं कि जैसे ही मेरी बेटी ने इतनी बात कही है मुझे कुछ तरस नहीं आया है, लेकिन मैं मिट्टी डालना शुरू की है। तब थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी ने तक कहा था कि ऐ मेरे बाप तू मेरा बाप है, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तुझे रोकती नहीं हूँ, पर इतना तो बता दे, मारने से पहले इतना तो बता दे मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या रहा है। बोलते हैं सरकार मेरी बेटी ने जैसे इतनी बात कही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। मेरी बेटी जैसे ये बात कही है उसके दर्द भरे जुमले मेरे दिल में जगा करने लगे थे। बोलते हैं सरकार जैसे मैं बेटी के पास गया और वहाँ से पत्थर उठा कर लाया है, जैसे ही पत्थर का तस्करा होता है आका की चश्माए नबूवत बरसने लग जाती है, मेरे हजरत दाहिया कल्बी हिचकी बंद हो जाती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बता दाहिया इसके बाद तूने क्या क्या था। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं आका इसके बाद मैंने इतना घिनौना काम किया है, इतना घिनौना काम किया है कि मुझे बताते हुए मेरा दिल तड़प रहा है। आका इसके बाद बताने की मेरी हिम्मत नहीं है। हजरत दाहिया मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ दाहिया बता तूने क्या किया था। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं कि आका जैसे ही मैं पत्थर लाया तो क्या देखता हूँ मेरी बेटी यूं हाथ उठाई, मेरी बेटी यूं हाथ उठाई है और आसमान की तरफ देख रही है। मुझे क्या लगा कि आज मेरी बेटी मेरे लिए बद्दुआ कर रही है। मैं करीब गया, करीब जाकर मैं अपनी बेटी के जुमले कान लगाकर सुनने लगा, जो मेरी बेटी के जवान पर क्या जुमले थे। गौर से सुन के जाना हमारे कौम की बेटियों, उस बेटी की जबान पे क्या जुमले थे। बोलते सरकार मेरी बेटी ये कह रही थी ऐ परवरदिगार आलम अगर तूने बेटियों को जिंदगी दी है तो उसे जीने का अधिकार दे दे, वरना तू उसे पैदा ही न कर। अगर तूने बेटी को पैदा किया है तो उसे जीने का अधिकार दे दे। परवरदिगार आलम मैंने ये सुना है कि कोई तेरा महबूब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी देगा। वो आने वाले आजा तू कब आएगा, बेटियां मरने लगी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब उस बच्ची ने ये दुआ की थी तो खुदा भी सुन रहा था, मुस्तफा भी सुन रहा था। वो दुनिया वालों सुनो, जैसे ही उस बच्ची की दुआ इजाबत के दरवाजे से टकराई है तो 12 रबीउल नूर को आमना के आंगन से पूरी दुनिया में खबर दी गई ऐ बेटियों अब घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बेटियों को बचाने वाला अब्दुल्ला का लख्त जिगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। एक मदादुर शेख पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम
सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए दाया कल्बी, एक बार और उस बेटी की दास्तां सुना दे जो जाते जाते मुस्तफ़ा को याद करती गई है। दाया, एक बार और उस बेटी के दास्तां सुना दे जो जाते जाते मुस्तफ़ा को याद करते गई है। हज़रत दाया कल्बी कहते हैं, आका मैं पत्थर उठा कर लाया, अब मैंने पत्थर से अपनी बेटी के सर पर मारा। बोलते आका मैं पत्थर उठा कर लाया और अपनी बेटी के सर पर मारा। बोलते आका जैसे ही मैं पत्थर मारा ना, तो उसके खून का कुछ खतरा मेरे दामन पर पड़ गया। बोलते आका जब से मैंने उस बेटी को कत्ल किया है ना, मुझे सही से नींद नहीं आती है। बोलते हैं सरकार, रात को सारी दुनिया सोती होती है, लेकिन जैसे ही मेरी आंख लगती है, मेरी बेटी आके कहती है सो रहा है, उठ, बता तूने मुझे किस जुर्म पर कत्ल किया था, बता तूने मुझे किस जुर्म पर कत्ल किया था। बोलते आका कर्म करे तो क्या कि मुझे उस बेटी से माफ करवा दे। दरियाए करम जोश में आया। बोलते दाया बता तूने उस बेटी को कहाँ दफन किया था। दाया बता तूने उस बेटी को कहाँ दफन किया था। मेरे मुस्तफ़ा उठे, दाया कल्बी भी उठे, आगे आगे मुस्तफ़ा चल रहे हैं, पीछे पीछे दाया कल्बी चल रहे हैं। चलते चलते उसी जंगल में पहुंचे और इशारा करके कहते हैं कि आका वो जो सामने ढेर दिख रहा है ना, मैं उसी ढेर के नीचे अपनी बेटी को दफन किया है। मेरे आका जाते हैं उस ढेर के पास, यूं नबुव्वत वाले हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि आप परवरदिगार आलम, आज तेरा महबूब तुझसे सवाल कर रहा है कि उस बेटी को तू फिर से जिंदा कर दे जो आज से कई साल पहले मुस्तफ़ा को याद करते करते गई थी। रावी कहते हैं कि जमीन फटी और जमीन से वही लड़की निकली, इस हाल में निकली कि उसके पेशानी से खून बह रहे थे, पूरा कपड़ा खून से भीगा हुआ था। कब्र से उठती है और कहती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे आका इस बच्ची का जवाब देकर कहते हैं कि बेटी तेरा बाप तुझे आज लेने के लिए आया है, तेरे बाप से गलती हो गई है तो इसे माफ कर दे। तो बेटी का जवाब सुनिए, बेटी क्या कह रही है। बोलती है आका मैं इसे माफ नहीं करूंगी। क्या कहते हैं कि आका मैं इसे माफ नहीं करूंगी। तो बोलते हैं फिर क्या करोगे। तो बच्ची कहती है कि आका मेरे दिल में एक हसरत है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, आपकी वकालत होगी, फातिमा जहरा भी होंगे, आपके दोनों हसनैन करीमैन भी होंगे, वहाँ आप ही का सिक्का चलेगा। मैं सबों के सामने में जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मेरे आका कहते हैं कि ए बेटी, तेरा बाप आज तुझे लेने के लिए आया है। तो बेटी कहती है बाबा आका, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। तो क्यों नहीं जाएगी? तो बोलते आका, जैसे जब से मैं इस घर से मैं परवरदिगार के पास गई हूँ, मुझे परवरदिगार ने इस बेटी से ज्यादा मोहब्बत फरमाया है। अब मुझे इस बाप की प्यार की जरूरत नहीं है, मेरे लिए परवरदिगार का प्यार ही काफी है। उस वक्त मेरे नबी ने कहा था, जिसके पास 3 बेटी हो, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, वो जन्नती है। जिसके पास 2 बेटी हो, उसने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, मेरे आका कहते हैं वो जन्नती है। जिसके पास 1 बेटी हो, उसने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, मेरे आका कहते हैं वो भी जन्नती है। एक रावी अर्ज कहते हैं, आका जिसके पास बेटी ना हो, बोलते आका जिसके पास बेटी ना हो, यार किसके दरबार पे खड़ा हो गया है? उसके दरबार पे खड़े हो गया है कि जिसके दरबार से गैर भी खाली हाथ नहीं लौटते। ये तो मेरे रसूल के सहाबा थे, वो कैसे खाली लौटते हैं? बोलते आका जिसके पास 1 भी बेटी नहीं हो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसके पास 3 बेटी हो वो भी जन्नती है, जिनके पास 2 बेटी हो वो भी जन्नती है, जिनके पास 1 बेटी हो वो भी जन्नती है। रावी अर्ज करते हैं जिसके पास 1 भी बेटी न हो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसके पास 1 भी बेटी न हो मगर उसे बेटी की हसरत हो तो मुस्तफा जाने रहमत उसे हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाएगा। मैं अपनी तकरीर यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मेरे बोलने में और आपके सुनने में कुछ गलती हो गई हो, मैं रब ताला से दुआ करता हूँ कि गलतियों को माफ़ अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।